Hello students, myself Bharti Jadhav from Silver Green English Medium School, Vidyanagari. Today I am going to start Sanskrit subject of standard 10th. अभ्यास नंबर 1 पुनरावर्तनम क्रियापद परिचयः च। स्टूडेंट्स, हमने 9th स्टैंडर्ड में विभक्ति के प्रत्यय, विभक्ति के टेबल्स और केसेस उसके बारे में हमने पढ़ा था। उसके रिलेटेड ये चीज़ है, उसमें हमें पुनरावर्तन करना है। यहाँ पे पुनरावर्तन में कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। फर्स्ट, अंशः क्रीडकानि क्रीडति। सेकंड दिया है नित्या प्रातः काले विद्यालयं गच्छति। तीसरा है दिव्यः हस्ते चषकम आदाय जलम पिबति। You have studied the above types of sentences construction in 9th standard. Before considering the next type of construction of sentence, then this one let us go for a little revision. तो इसके बारे में हम छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। यानी कि आप 9th स्टैंडर्ड में ऊपर मुजब जो दिए गए हैं वैसी वाक्य रचनाओं का आपने अभ्यास किया हुआ है। इस प्रकार की वाक्य रचनाओं से आगे भी हमें वाक्य रचना के बारे में हम सोचें और पढ़ें, उससे पहले हमें थोड़ा सा रिवीजन करना भी ज़रूरी है। इन द अबव सेंटेंसेस, 1 क्रीडति, सेकेंड लाइन में दिया गया है गच्छति और थर्ड में पिबति। यानी कि जो सेंटेंस है उसके लास्ट में जो क्रियापद दिए गए हैं क्रीडति, गच्छति और पिबति आर द 3 वर्ब्स। ऊपर के सेंटेंसेस में जो 3 दिए गए हैं उसे हम क्रियापद कहते हैं। दिस 3 वर्ब्स क्रीड, गम, गच एंड पा, पीप आर द प्रेजेंट टेंस ऑफ द रूट ऑफ द फर्स्ट गण एंड इन द थर्ड पर्सन सिंगुलर। वो दिए गए हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर में, क्योंकि हमने पढ़ लिया है थर्ड पर्सन सिंगुलर में ती आता है मी, वह, मह, सी, थह, त, ती, तह, अंति। उसमें हमें थर्ड पर्सन में थर्ड लाइन में फर्स्ट पर्सन वो भी सिंगुलर दिया गया है। आगे हम देखते हैं विथ दिस वर्ब्स इन द फर्स्ट सेंटेंसेस अंशः नॉमिनेटिव केस। अंश जो दिया है यानी वो नाम है, नॉमिनेटिव है। एंड क्रीडकानि ऑब्जेक्टिव केस यानी कि सेकंड केस आर यूज्ड। दिस वे देर आर ओनली 3 वर्ड्स हियर इन द सेंटेंसेस। इन द सेकेंड सेंटेंस विथ गच्छति वर्ब, सेकेंड सेंटेंस में गच्छति वर्ब दिया गया है यानी कि गच्छति क्रियापद दी गई है। नित्या दैट मीन्स नॉमिनेटिव केस, उसका नाम है वो। प्रातः काले लोकेटिव केस है वो, प्रातः काले यानी कि सुबह का समय बताया गया है यानी कि समय का लोकेशन दिया गया है इन 7th केस में। एंड विद्यालयम एक्यूजेटिव केस दैट मीन्स सेकंड केस आर यूज्ड। Thus in the sentence there are 4 words. In the third sentence with pibti verb divyah nominative case that means first case, haste locative case 7th case, and adaya subverb avyay indeclinable are there. Chashakam is the accusative case of pibti, the main verb, and so that is used as a second case. In the same way, jalam is the accusative case of the subordinate verb aday, and so that is also placed in the second case. Thus, here in these sentences there are 6 words. सेकेंड पैराग्राफ को हम वापस से समझते हैं। यानी कि इस क्रियापद में जो अंश दिया है, अंश नाम का व्यक्ति दिया है, उसको कर्ता दैट मीन्स प्रथमा विभक्ति बोलते हैं। उसके बाद क्रीडकानि, वो जो वर्ड दिया है वो द्वितीय विभक्ति में दिया गया है और कर्म कारक, ऐसे 2 कारक पद को उसमें यूज़ किया गया है। दूसरे सेंटेंस में हम देखते हैं गच्छति, वो जो है क्रियापद के साथ नित्य कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति के साथ दिया गया है। प्रातः काले
वो अधिकरण कारक यानी कि सप्तमी विभक्ति में दिया गया है, और विद्यालयम वो जो है वो कर्म कारक जिसमें कर्म की प्रधानता होती है, वो कर्म कारक दूसरी विभक्ति में दी गई है। यहाँ पे जो वाक्य में 4 पद दिए गए हैं उसमें तीसरे सेंटेंसेस में पिबती वो जो क्रियापद के साथ में दिव्य वो कर्ता कारक यानी कि प्रथमा विभक्ति दी गई है। हस्ते अधिकरण के फॉर्म में दिया गया है यानी कि सप्तमी विभक्ति। आदाय ये वो गौण क्रिया यानी कि उसका इतना मेन पार्ट नहीं है लेकिन वो अव्यय के फॉर्म में दिया गया है। पिबती जो है वो मुख्य क्रियापद के कर्म कारक के तौर पे दिया गया है चषकम के साथ। चषकम का अर्थ ग्लास होता है और ग्लास में पानी होता है, उसके साथ क्रिया जुड़ती है पानी पीने की, इसलिए पिबती क्रियापद दिया गया है। और उससे द्वितीय विभक्ति के फॉर्म में भी दिया गया है। उसी तरह आदाय वो गौण क्रियापद कर्म कारक के तौर पे जलम के फॉर्म में दिया गया है और उसे भी द्वितीय विभक्ति में रखा गया है। इस तरह यहाँ पे सेंटेंस के अंदर 6 जो पद है उसके बारे में हमने पढ़ा। नाउ सी नेक्स्ट पैराग्राफ। Thus with every verb its case family remain attached. In short, it can be said that in the sentence construction of primary stage mostly with one verb certain or all the case words from nominative, accusative, instrumental, dative, ablative and locatives are used. Sometimes with all the case words genitive case is also used. Thus there are 6 karak and 7 case already studied by you in the 9th standard. यानी कि यहाँ पे इस तरीके से हर एक प्रत्येक क्रिया के साथ कारक परिवार को जोड़ा गया है। और अगर शॉर्ट में कहना हो तो हम ये कह सकते हैं कि प्राथमिक स्तर की जो वाक्य रचना होती है वो क्रियापद और उसके साथ कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान और अधिकरण इस पैकी के कितने भी सारे जो कारक पद होते हैं उसको यूज़ किया जाता है। कभी कभी सारे कारक पदों को संबंधवाचक के पद में भी यूज़ किया जाता है। इस तरीके से कारक पद और उसके साथ संबंध पद यानी कि 7th विभक्ति के लिए जो यूज़ किया जाता है वो विभक्ति के फॉर्म को हम स्टैंडर्ड 9th में पढ़ चुके हैं। अब हम आगे के सेंटेंसेस पढ़ते हैं। नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। सह वेदम पठति। फर्स्ट में ख दिया गया है त्वम वेदम पठसि और ग में दिया गया है अहम वेदम पठामि। अहम के साथ मी, त्वम के साथ सी और स के साथ ती दिया गया है। सेकेंड लाइन हम देखें। सह वेदम अपठत, त्वम वेदम अपठः, अहम वेदम अपठम्। तीसरे सेंटेंस में क में सह वेदम पठिष्यति, त्वम वेदम पठिष्यसि, अहम वेदम पठिष्यामि। यानी कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो तीनों दिए गए हैं तो फर्स्ट लाइन जो है वो प्रेजेंट में है, सेकंड जो है वो पास्ट में है और थर्ड जो है वो फ्यूचर में यानी कि भविष्य काल में दिए गए हैं। In these sentences, group of above in the sentences of ka groups as nominative and vedam, accusative words used are similar, while verb part even being of the same verb root is different like pathati, apathat and pathishyati. The same you can see in the sentences of kha group and ga group. The reason for this is the tense used for pat verb. However, even when the similar tense is used in the sentences of ka group, kha group and ga group in the form of pathati, pathasi and pathami, their form are different. 3 from different. The reason for this is the different in persons. Here serially third person, second person and first person are used in so form are also different.
इन द सेम वे रीड द सम अदर फॉलोइंग सेंटेंसेस। फर्स्ट दिया गया है क में सह वेदम पठति, तौ वेदम पठत, ते वेदम पठन्ति। सेकंड में दिया गया है क में सह वेदम अपठत, तौ वेदम पठताम, ते वेदम अपठत। थर्ड में दिया गया है फर्स्ट में सह वेदम पठिष्यति, तौ वेदम पठिष्यतः, ते वेदम पठिष्यन्ति। अब इसके बारे में हम देखें तो पहले हम पैराग्राफ को वापस से देखते हैं कि ऊपर के वाक्य समूह में जो क विभाग में दिया गया है वो कर्ता स और वेदम कर्म के साथ वेदम के तौर पे यूज़ किया गया है। जब पठ धातु होने के बावजूद भी पठती, अपठत, पठिष्यति उस रूप में अलग अलग तौर से दिया गया है। ऐसा ही ख विभाग में और ग विभाग में हम देख सकते हैं। इसका रीज़न ये है कि पठ धातु के पीछे जो हम क विभाग और ख विभाग और ग विभाग को समान टेंस में यूज़ किया हुआ देखते हुए बावजूद भी पठती, पठसी और पठामी उसको हम अलग अलग तौर पे देख सकते हैं। इसका रीज़न ये है कि पर्सन का डिफरेंट होता है। यहाँ पे क्रमशः यानी 1 by 1 अगर हम देखें तो अन्य पुरुष यानी कि थर्ड पर्सन, मध्यम पुरुष यानी कि सेकंड पर्सन और उत्तम पुरुष यानी कि फर्स्ट पर्सन, ऐसे ही रूप के अलग अलग हमें तौर तरीके से देखने को मिलते हैं। वैसे ही दूसरे कुछ सेंटेंस नीचे जो हमने पढ़े उसके बारे में ये है, ये जो वाक्य रचना है उसमें पठ धातु के फर्स्ट क्रम में और क विभाग के क्रियापद में अगर हम देखें तो वो थर्ड पर्सन के एक वचन के फॉर्म में दिया गया है और हम ख विभाग में अगर देखें तो तीसरे पुरुष होने के साथ साथ वो द्विवचन यानी कि सेकंड केस में दिया गया है और ग विभाग में अगर हम देखें तो वो अन्य पुरुष यानी कि थर्ड पर्सन में वो बहुवचन में दिया गया है। इस तरीके से यहाँ पे जो वाक्य दिए गए हैं वो टेंस के अनुरूप अगर देखा जाए और पर्सन के तौर से अगर देखा जाए तो वो एक जैसे होने के बावजूद भी एक दूसरे से अलग अलग डिफरेंट होते हैं। इसका रीज़न ये है कि क्रियापद में जो वचन का फेर होता है यानी सिंगुलर, ड्यूअल और प्लूरल के फॉर्म में, इसीलिए एक धातु के अलग अलग टेंस के साथ वर्ड दिए जाते हैं। नाउ सी नेक्स्ट पैराग्राफ। Thus, in such a sentence having this kind of each verb, the expected change takes place in the form of the verb according to the tenses, persons and numbers, यानी कि काल, पुरुष और वचन। You have already learned these rules which work at the time of such a change. You know that when a verb is used in Sanskrit language, first of all we have to know the verb root of the verb, that verb, and then certain affixes are to be added in that verb root. While adding such affixes, we have to take into consideration all these three. First is tense, second is person and third is number. इसको वापस से हम समझते हैं। इस प्रकार के हर एक क्रियापद वाले जो वाक्य होते हैं उसमें काल, पुरुष और वचन के हिसाब से क्रियापद के रूप में अपेक्षित परिवर्तन होता ही रहता है। इस परिवर्तन के प्रसंग के जो नियम यहाँ पे काम करते हैं, जो रूल्स यहाँ पे काम करते हैं, वो हमने 9th स्टैंडर्ड में सीख लिए हैं। अब आप जानते हो कि संस्कृत भाषा में जब क्रियापद यूज़ किया जाता है तो सबसे पहले क्रियापद को कहने वाला धातु उसको जान लेना पड़ता है, फिर उसके साथ जो प्रत्यय जोड़ने के होते हैं उसके बारे में देखिए हम। तो फर्स्ट काल यानी कि टेंस, पुरुष दैट मीन्स पर्सन और वचन यानी कि नंबर्स, ये तीन बात हमें बहुत ही ध्यान में लेनी होती है। ये तीन चीज़ों पे पूरा ये जो टॉपिक है वो डिपेंड करता है।
Now see next paragraph. For an example, in the sentence Rushi reads Veda. While translating into Sanskrit, first of all we have to know the verb root part to say the act of reading, and then we have to know which gan, tense, person and number are to be used. After getting all this information, we have to use in the sentence the form of the verb root accordingly. अब इसको हम वापस से समझते हैं। तो जैसे कि एक एग्जाम्पल दिया गया है कि ऋषि जो है वो वेद को पढ़ते हैं। अगर इस सेंटेंस को हम संस्कृत में ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले हमें पढ़ने की क्रिया कहने के लिए मूल जो धातु है उसे संस्कृत में पठ कहते हैं, वो हमें जानना पड़ता है। फिर वो कौन से गण में है, हम बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं कि संस्कृत में 10th गण होते हैं और वो कौन से टेंस में दिया गया है, कौन से वचन में दिया गया है, कौन से पुरुष में दिया गया है, वो सबसे पहले हमें जानना पड़ता है। अब इतनी माहिती हमारे पास होने के बाद ही हम उसके धातु रूप के वाक्य बना सकते हैं। Here verb root pat is of first gan and of one present tense, second, third person and singular. And so now with the pat verb root a as vikarna suffix of first gan and t of present tense, third person singular, both together from the suffix ati, and adding this ati suffix, verb is used in the form of patti. In the same way, when this pat verb root is to be used in Hestan Bhutkal, that means past tense. Second person and singular apatah verb has to be used, and so if this pat verb root is to be used in the simple future tense, first person and singular team patishyami verb has to be used this way. You have studied the form of different tenses. इस पैराग्राफ को हम वापस से समझते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पठ धातु जो है वो पहले गण का दिया गया है, उसमें वो जो है वो वर्तमान काल में है, अन्य पुरुष और एक वचन के फॉर्म में है। अब इस पठ धातु के प्रथम गण विक्रम प्रत्यय को अगर हम देखें तो वो अ होता है और उसमें फर्स्ट वर्तमान काल, सेकंड अन्य पुरुष दैट मीन्स थर्ड पर्सन और एक वचन ती, उन सबको अगर इकट्ठा किया जाए तो हम देख सकते हैं कि अ और ती, अ प्लस ती इक्वल अति होता है। इस प्रत्यय को जोड़कर हम पठती रूप क्रियापद बना सकते हैं। इसी तरह के तरीके से हम पठ धातु को हस्तन भूतकाल मध्यम पुरुष एक वचन में भी अगर यूज़ किया करना हो तो हम अपटह ऐसा हस्तन भूतकाल मध्यम पुरुष एक वचन का क्रियापद हम यूज़ कर सकते हैं। वैसे ही पठ धातु को अगर देखा जाए तो सामान्य भविष्य काल में उत्तम पुरुष और एक वचन में हमें यूज़ करना हो तो वो पठिष्यामि, वैसा सामान्य भविष्य काल उत्तम पुरुष एक वचन के क्रियापद के तौर के हम यूज़ कर सकते हैं। इस प्रकार के डिफरेंट जो टेंस होते हैं वैसा हम स्टैंडर्ड 9th में पढ़ चुके हैं और अभी भी हमने इसको वापस से रिवीजन कर लिया है। थैंक यू।